बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और आज हम सीखेंगे कि अपना जो है एलएमएस से हमने अपना क्विज़ कैसे जो है अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले की तरह हम टू डू कैलेंडर में जाएंगे और यहाँ से क्लासिक टू डू में जाएंगे। और क्लासिक टू डू को इंटर करने के फ़ौरन बाद नीचे मेन्यू असाइनमेंट क्विज़ और जीडीबी का आ जाएगा, क्योंकि अब हमने क्विज़ को जो है सॉल्व करना है। तो लिहाजा हम यहाँ पर क्विज़ के जो टाइटल है उसमें जाते हैं। उसमें एक ही है, हमें टेक क्विज़ करते हैं। यहाँ से जैसे हम टेक क्विज़ करते हैं तो ये जो हमें सामने नज़र आ रहा है, तो इसको हमने जैसे इंटर किया, इंटर करने के फ़ौरन बाद एक मेन्यू ओपन होता है जिसमें मतलब क्विज़ का टूल बार सारा वो शो हो रहा है। अगेन हम यहाँ से दोबारा ये नीचे वीयू क्विज़ फायरवॉल, ये आपको एक एक्सटेंशन होती है जो पहले इसमें ऐड करनी पड़ती है अपनी जो है इसमें एक्सटेंशन जो है कोरल अपने जिसके जो मेन्यू है उसमें इंटर करनी पड़ती है। उसका तरीकाकार भी आपको समझा देंगे, लेकिन ऊपर आपको एक एक्सटेंशन नज़र आ रही है तो उसमें आपने इसको, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको जी। यहाँ पे हमने स्टार्ट क्विज़, लेकिन स्टार्ट क्विज़ करने से पहले हम थोड़ा सा जो है बैक पे जाते हैं और बैक पे जाके ये जी यहाँ से स्टार्ट क्विज़ होना है, लेकिन अभी हमने करना नहीं है यहाँ पे स्टार्ट क्विज़। हम मिनिमाइज़ करते हैं और एक नई एक्सटेंशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ से आप अपने क्विज़ के सॉल्यूशन जो है बना सकते हैं। हम जाएंगे अपनी गैलरी में और वहाँ से हम एक तो अभी जो नोट्स हमने क्लियर किए हुए हैं इसके क्विज़ के वो इकट्ठे किए हुए, मैंने उनको यहाँ पे ओपन कर लिया गूगल क्रोम के ऊपर। और यहाँ पे मैं करता हूँ जी कंट्रोल F। यहाँ कंट्रोल F किया तो ये मेरे पास एक स्क्रीन आ गई। यहाँ पे मैं यहाँ पे लफ्ज़ सर्च कर सकता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कैसे सर्च करने हैं। दूसरा, मैंने यहाँ पे एक जो हैंड आउट हैं उनको मैंने डाउनलोड किया हुआ है। वो हैंड आउट को जो है मैं यहाँ से जी 601 के हैं, 601 के, क्योंकि हम क्विज़ उसी का कर रहे हैं तो उसके हमने नोट्स यहाँ से ये जी यहाँ पर हैंड आउट हैं, इनको मैंने डबल क्लिक किया तो ये सामने आ गए। यहाँ रख के इसको कंट्रोल F करूँगा। जैसे कंट्रोल F करता हूँ तो ये भी सर्च का बार ओपन हो जाता है। ये दोनों मैंने अभी ओपन करके रखने, यहाँ पे रखने हैं, टूल बार के ऊपर क्रोम के ऊपर ही रखने हैं। ये देखें मैंने एक फ़िलासफ़ी का लफ्ज़ PH ऐसे लिखना शुरू किया तो मेरे पास एक सर्च बार के ऊपर 0/0, यानी क्योंकि इसमें जो P है वो हमने स्मॉल लिखा हुआ है, जिस वजह से जो लफ्ज़ है उसकी सर्चिंग में ज़ीरो आ रहा है। और उसके अलावा ये देखें अभी हमने स्पेलिंग सेट नहीं लिखी इसकी। चलें इसको मैं इरेज़ करके कोई और जो आसान सा लफ्ज़ जो कि हमारे हैंड आउट्स में शामिल हुआ है वो हम इंटर कर देते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्कूल, तो स्कूल का वर्ड जो है इस पूरे हैंड आउट के अंदर तकरीबन 404 दफ़ा है। मैं इंटर करता हूँ तो पहले स्कूल में आ जाएंगे, फिर एक और जहाँ स्कूल इस्तेमाल हुआ है तो जो लफ्ज़ हमारा क्विज़ में आया होगा वहाँ से हम देख के फिर इधर इंटर करेंगे तो हैंड आउट्स में हम डायरेक्ट उसी पॉइंट के ऊपर उसी लाइन पे पहुँचेंगे जी। स्टार्ट क्विज़ करते हैं जी। लेकिन उससे पहले ये एक्सटेंशन की जगह देखें, ये एक्सटेंशन हमने यहाँ पे पुट कर देनी, उसके बाद ये स्टार्ट क्विज़ करने लगे हैं। स्टार्ट क्विज़ जैसे हम यहाँ पुट करते हैं ये जी हमारा क्विज़ ओपन हो गया। और यहाँ से अगर देखें तो हमें नज़र आ रहा है नीचे से प्लाटो डिफाइन द करिकुलम इन विच ऑफ द फॉलोइंग 3 स्टेजेस अकॉर्डिंग टू एज एंड टाइप। तो ये एक हमें क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उसके 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन नीचे नज़र आ रहे हैं। तो हम नीचे क्लिक सेव आंसर, ये अभी मध्यम नज़र आ रहा है, ब्लर नज़र आ रहा है। जैसे इसमें से किसी ऑप्शन को हमने टिक करना है तो उसके बाद ये भी जो है हमें क्लियर नज़र आ जाएगा। चलें तो हम इस लफ्ज़ को देखें जी। प्लाटो डिफाइन द करिकुलम इन विच ऑफ द फॉलोइंग 3 स्टेजेस अकॉर्डिंग टू द एज एंड टाइप। तो हम अपने हैंडआउट्स में जाते हैं और वहाँ पे इंटर करते हैं प्लाटो का लफ्ज़ जो है वो सर्च करते हैं, क्योंकि इतने बड़ी इन्वेंशंस की हैं तो ये लफ्ज़ मिलना मुश्किल है, क्योंकि इस टॉपिक को ढूंढने में अब देखें 2900 मरतबा ये प्लाटो का लफ्ज़ आया हुआ था। ये तो भी खैर उसकी स्पेलिंग गलत लिखी है क्योंकि हमने पी जो है वो स्मॉल लिख दिया, जिस वजह से वो सर्चिंग में अपनी सर्च नहीं दे रहा। लेकिन वैसे ये सर्च करके जो हमें दे देता है। और इसमें फिर हम जैसे जैसे इंटर करते चले जाते हैं तो वो फिर अभी ज़ीरो सर्च आ रहा है, अभी हमें शो करके नहीं देगा। अब हम दूसरा नोट्स में गए, नोट्स में जाके देखा लफ्ज़ को हमने वहाँ पे सर्च किया तो वहाँ से भी 0 0 हो रहा है, यानी वहाँ पे क्योंकि उसकी स्पेलिंग गलत लिखी है।
अब देखें मैंने कुछ स्पेलिंग को सेट करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी नहीं आ रहा। चले मैं अपना क्विज़ अटैम्प्ट करूँ, क्योंकि 24 सेकंड रह गए हैं, तो मैं इसको क्विज़ को किसी एक ऑप्शन को जो है मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। बहरहाल वो सर्च ऊपर से इसी तरह ही करना, तसल्ली से आराम से करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। इस बॉक्स के अंदर हमने टिक करना है और उसके बाद नीचे क्लिक टू सेव आंसर एंड नेक्स्ट मूव, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पे चला जाएगा। हमने इसको सेव कर देना है। जैसे हमने इसको सेव किया तो हम अगले इस पे पहुंच गए। उसमें फिर देखें जी आगे एक और आ रहा है जी, 4 ऑप्शन है उसके। और मोरल ट्रेनिंग इज़ नेसेसरी टू राइड मैन ऑफ ए वाइल दिस स्टेटमेंट एडवोकेटेड। तो यहाँ से हम सारा वो स्टेटमेंट थोड़ी सी जो है वो पढ़ लिया हमने। पढ़ने के फ़ौरन बाद जो है हम दोबारा से नोट्स पे आए और नोट्स पे हमने वही वर्ड एक लिखा जो कि हमें वहाँ पे मेजर वर्ड जो है हमें नज़र आ रहा था। तो वजह से हमने इंटर किया, तो फिर से इधर कुछ 123 सर्च अब 90 सेकंड से तो हम कर नहीं सकते। ट्राई करते हैं कहीं ना कहीं पे कोई लफ्ज़ इसके राउंड अबाउट अगर मिल जाता है तो। खैर ये 123 तो हम सर्च नहीं करते। हम इसमें से ना ऐसा करते हैं कि कोई आप नोट्स में एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, और नोट्स के अलावा जो है उसके साथ हैंड आउट्स भी हैं, उनमें से भी हमने चेक करना है। तो दोनों से हमें अभी कोई खातिर खा इसका रीज़नेबल आंसर नहीं मिल रहा, तो हम जो है कोशिश कर रहे हैं यहाँ से। नीचे उसके ये भी आ रहे हैं, तो यहाँ से जो है हमें इसका नहीं मिल रहा। तो 123 सर्च हैं। जैसे जैसे इंटर करते जाएंगे अगले मोराल पहुँचते जाएंगे। तो हर लफ्ज़ को इस तरह आप सर्च कर सकते हैं, उसके राउंड अबाउट देखना अगर मालूमात हो। क्योंकि हमारे पास ज़रा टाइम कम है, तो कोई हम एक ऑप्शन सेलेक्ट करके छोड़ देंगे, यानी यहाँ पे सेव नहीं करेंगे। जैसे हम सेव करते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली सेव नहीं करेंगे, तो जैसे टाइम आउट होगा तो ऑटोमेटिकली वो सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है हम यहाँ पर कोई एक ऑप्शन अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर लेते हैं जी। प्लाटो ये वाला हमने एक मैं समझूंगा कि हमने अंदाज़े से जो है कोई एक ऑप्शन चुन लेते हैं जी। अंदाज़ा लगाएं, तुक्का लगाना जिसको हमने कहते हैं, वो हम लगा रहे हैं। एक ऑप्शन लगा दिया, हम क्लिक भी कर देते हैं और अगले ऑप्शन पे जाते हैं और उसको सर्च करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने ये पूरी विंडो ओपन हुई, पूरी विंडो ओपन होने के फ़ौरन बाद हमने जो है दोबारा से इधर सर्च करने की कोशिश करते हैं अपना नोट्स के अंदर, और नोट्स में भी हमें नहीं मिल रहा। तो इसमें से लेकिन अगर आपने वो कॉपी पेस्ट वाला एक्सटेंशन नहीं की हुई तो आप इधर सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे भी सही, और वहाँ जाके अगर आप पेस्ट करेंगे भी सही तो आपका पेस्ट नहीं होगा, ये पेस्ट नहीं होगा। इधर देखें मैंने इधर इंटर किया, कंट्रोल भी किया तो ये पेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो अलाउ नहीं होती ना कॉपी पेस्ट का ऑप्शन जो होता है। तो इस वजह से ये यहाँ से हमने ये देखें सिलेक्ट किया हुआ भी था, फिर भी वो ओपन नहीं हो रहा था। चलें जी, नेक्स्ट हम इसको कोई फिर इसके लिए एक अंदाज़न से एक MCQ जो सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन मैं अभी लास्ट वाला जो MCQ उसको भरपूर कोशिश करूँगा। ये एक मैंने अंदाजे से इसका ये लगा दिया और क्लिक टू सेव कर दिया, और लास्ट वाले को मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसको सर्च करके आपको इधर से दिखाऊँ कि यहाँ से हमें वो मिल सकता है। चलें जी, यहाँ पर जो है हम इसको मज़ीद सर्च करते हैं। एक और हमारे पास यानी क्विज़ नंबर 4 हमने इसको ओपन किया हुआ है, और इसका जो है हम आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। व्हाट डिड प्लाटो टू डू इन ऑर्डर टू स्टार्ट हिज ओन स्कूल। ये हमारे पास ऊपर स्क्रीन डॉल में चल रहे हैं 90 सेकंड, उसमें हमने सर्च करना होता है, इतनी टेंशन की ज़रूरत नहीं। हम नोट्स में जाते हैं और वहाँ पे जी वहाँ पे सर्च करने की कोशिश करते हैं, कुछ लिखते हैं यहाँ पर उससे रेलिवेंट। ऑर्डर का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा था तो क्विज़ में, तो हमने ऑर्डर लिखा तो ऑर्डर के जी 28 सर्च आ गए हैं। अब 28 सर्च 90 सेकंड के अंदर मेरे ख्याल से ढूंढना कोई इतना मुश्किल नहीं है। ऑर्डर का वर्ड जिसके राउंड अबाउट ही कुछ क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो लिखा हुआ होगा, तो हम उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं जी। यहाँ पर तो हमें अब खैर नहीं मिल रहा। चलें एक ऑप्शन जो है हमें नज़र आ रहा है कि ये कुछ बेहतर है, तो इसको हमने सेव कर लिया। सेव जी, तो सेव हमने किया था, लेकिन वो थोड़ा एरर आया। उसके बाद हमने फिर इसको अगला ऑप्शन जो 9 हमारा क्वेश्चन है, इसको हम सर्च करते हैं जी। कोई एक ऑप्शन हमने सेलेक्ट कर लिया। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं लास्ट वाला जो है ना आपको ज़रूर उधर से ढूंढ के दिखाऊंगा कि कैसे उसको ढूंढा जाता है। ठीक है, क्योंकि आखिरी अगर रह भी गया तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि फिर अगर दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो फिर इशू बन जाता है जी। तो ये हम ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे कि ऊपर नोट से इसको कैसे इसका आंसर मिलेगा हमें। मैंने वैसे आर्जी तौर पर लगा लिया कि अगर ना भी मिले तो हम कैसे उसको लगाएं। हमने ये देखे हैंड आउट सर्च किए और उसमें उसका एक मशहूर जो राइटर है मोरल, उसका जो है हमने नाम ऐड किया। तो इसकी टोटल जो यहाँ पर ट्रेनिंग मॉरल ट्रेनिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो 8 नहीं, मॉरल
चिल्ड्रेन कांट ने, ये देखें जी, कांट ने इसको तारीफ़ किया था, कांट का ऑप्शन है जी, ये देखें जी। इस तरह हमने इसको सर्च कर लेना है। सर्च करने के फ़ौरन बाद मैं दोबारा जाता हूँ जी, ये देखें मॉरल ट्रेनिंग लिखा हुआ है और इसको किसने मुतारिफ़ करवाया था, कांट ने। और इधर देखो जी, कांट का ऑप्शन मौजूद है, तो ये हैंड आउट से इसके आंसर मिल सकते हैं। तो ये जो है हमने सबमिट किया। हाँ, कभी कभार ऐसा अगर आपके पास इशू आया तो नीचे ये एडवांस करके नीचे वाले लिंक पे ओके करना, तो आपके पास दोबारा से जो है ना वो रीओपन हो जाएगी आपका जो चल रहा था। ये आपके हो गए मुकम्मल क्विज़, और मुकम्मल होने के बाद आप क्लियर करेंगे तो आप अपने दोबारा से उसमें चले जाएंगे, जिसमें आप तसल्ली से ख़ुद देख सकते हैं कि आपका जो है क्विज़ सबमिट हो चुका है या अभी रहता है। जैसे हेयर पे क्लिक करते हैं, ये जो हेयर का वर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी विंडो में चले जाएंगे जहाँ पे आपका क्विज़ पहले था सबमिट, और अब उसकी जगह पे होगा जी सबमिटेड। ये देखें जी, सबमिटेड लिखा हुआ आ रहा है, डेट टाइम सारा कुछ लिखा हुआ आ रहा है। तो ये सारा जो है आपका सबमिट हो गया। तो इसके फ़ौरन बाद जो है आप अपना प्रोफाइल लॉग आउट कर लेंगे, और ये देखें लॉग आउट करने के फ़ौरन बाद ये आपका क्विज़ भी सॉल्व हो गया एक्सटेंशन के साथ। ये वही एरर आ रहा है, इसको भी सेट कर लेंगे। तो जी, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, इंशाल्लाह आपको इससे भी बेहतरीन गाइडलाइन देता रहूँगा। और आपसे यही गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुँचती रहे, और साथ में बेल आइकन दबा दें।